माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परग्रही वासियों का एक एलियन बेस है, जिसकी डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नज़दीक ग्रह होने के बावजूद भी हम इंसान चांद पर क्यों नहीं गए। क्या हमसे नासा ने बहुत सी बातें छुपा रखी है और चंद्रमा क्या अंदर से पूरी तरह से खोखला है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों का उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल निर्माण के शुरुआती समय में हुई, जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया। इस भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। मगर जब वैज्ञानिकों ने चांद और प्रशांत महासागर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें उनकी अलग अलग संरचना मिली। तो इस परीक्षण से यह सिद्धांत कई मायनों में सही साबित नहीं होती है, मगर इसी सिद्धांत को वैज्ञानिक द्वारा सही माना जाता है और हमें यही पढ़ाया जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह भी सिद्धांत लगाया गया है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में यह हमारा उपग्रह बना। इसलिए हमारे पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना काफी अलग है। कई वैज्ञानिक द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। अब तक किए गए खोज अनुसार चांद की संरचना बहुत ही रहस्यमय है, जो अन्य ग्रह की उत्पत्ति से कुछ भी मेल नहीं खाती। कई खोजों द्वारा प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारा चांद अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर की सतह कई धातु और खनिज से बनी हुई है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा को उन्होंने बड़ी गहराई से जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति रूप से नहीं पाया जाता, और उन्हें वहां की चट्टानों पर शुद्ध टाइटेनियम मिला, जो उच्च तापमान सहने योग्य और एक कठोर धातु है। और भी बहुत से खनिज मिले, जो एक चौंका देने वाली बात है। अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर्ड मिचेल का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर भारी मात्रा में धातु और खनिज है, और जबकि यह अंदर से खोखला है। इस बात का पक्का सबूत तब मिला जब नवंबर 1969 के दौरान चंद्रमा पर ल्यूनर मॉड्यूल की टक्कर करवाई गई। जब यह टक्कर हुई तो उसका असर लगभग 25 मील तक हुआ। चांद पर लगाए गए उपकरणों ने चांद की टक्कर को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि वह अंदर से खोखला या एक घंटे के जैसा हो। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रमा एक खोखले धातु के गोले की तरह है, जिसकी सतह धूल से ढकी हुई है। और नासा का यह मानना है कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 से 3 मील की गहराई तक धातु की परत है, और वहां का तापमान दिन में 180 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में -150 डिग्री तक पहुंचता है। तब भी चांद पर इसका कोई असर नहीं होता है। अब जानते हैं अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन। अपोलो 11 यह एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 यह एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को सफलपूर्वक उतारा था। अमेरिका का यह अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं गया, बल्कि तब से लेकर आज की टेक्नोलॉजी कई गुना ज्यादा एडवांस है। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वहाँ बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परग्रही वासियों का एक एलियन बेस है, जिसके डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नजदीक ग्रह होने के बावजूद भी फिर से हम इंसान चांद पर नहीं गए। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जा रहा है, पर क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा का निर्माण का रहस्य ही रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति
और रहस्यों की खोज करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।